Hello everyone, or welcome all of you. Today we are going to start our part 4 of chapter 1, unit 1. In this topic, in our today's topic, we will study about what is economy. Economy होती क्या है? हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा. Now we will study about economy. इकोनॉमी क्या होती है? सबसे पहले देखते हैं हम इकोनॉमी की डेफिनेशन. इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग. क्या होता है? एक सिस्टम होता है जिससे किसी एक एरिया के जो लोग होते हैं अपनी लिविंग अर्न करते हैं. जैसे जो कोई भी काम करते हैं, दैट इज इकोनॉमी. कितने तरीके की इकोनॉमी होती है? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हम देखते हैं तो मार्केट इकोनॉमी हो गई, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हो गई और मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई. आज के टॉपिक पे हम इन्हीं इकोनॉमीज के बारे में देखेंगे, किस तरीके की इकोनॉमी होती हैं ये. सबसे पहले देखते हैं हम इनके बीच में डिफरेंसेस के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले देखते हैं हम फ्री मार्केट इकोनॉमी या प्लान इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में. जो फ्री मार्केट इकोनॉमी के बारे में क्या कहते हैं? जो जितनी भी फर्म्स होती हैं वो उसकी जो मोस्टली ओनरशिप क्या होती है? प्राइवेट फर्म्स के पास में होती है. या जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस या जो यूनिट्स होती हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या कोई भी हो, जो मीन्स की जो प्रोडक्शन होता है, फैक्टर प्रोडक्शन होता है, उस पर मालिक कौन होते हैं? प्राइवेट फर्म्स होती हैं. और प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है? जो पब्लिक ओनरशिप होती है रिसोर्सेज की, या फिर रिसोर्सेज जो होते हैं वो किसके पास होते हैं? पब्लिक के पास होते हैं, या गवर्नमेंट उनको गवर्न करती है. नेक्स्ट होता है मिक्स्ड इकोनॉमी. इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों की ओनरशिप होती है बराबर बराबर, जैसे इंडिया में है, जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों की ओनरशिप है. नेक्स्ट देखते हैं हम पार्ट प्राइस मैकेनिज्म. इसमें प्राइस मैकेनिज्म होता है फ्री इकोनॉमी में कि किस तरीके से जो प्राइस होता है उसको डिटरमाइन करेंगे, कौन करेगा डिटरमाइन. और प्लान इकोनॉमी में क्या होता है? इसमें प्लान इकोनॉमी में सेंट्रली प्लान्ड होता है, सेंटर इसको प्लान करता है. और इसमें जो प्राइस मैकेनिज्म होता है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है. और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? जो प्राइस मैकेनिज्म होता है वो एंड इकोनॉमिक प्लान्स बनाए जाते हैं. मीन्स कि प्राइस मैकेनिज्म भी होता है इंपॉर्टेंट और इकोनॉमिक प्लान्स बनाए जाते हैं. जैसे यहाँ पर हमारे इंडिया में बनाए जाते हैं 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं कि किस तरीके से हम ग्रोथ करेंगे या फिर किस तरीके से हम आगे अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, आगे देखते हैं हम. जो आपकी फर्स्ट वाली है उसमें क्या देखते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेज एंड चॉइस, जो आपके पास में इसमें क्या होता है कि जो प्राइवेट है इसमें इनको पूरी फ्रीडम होती है कि आप कोई भी एंटरप्राइजेज इस्टेब्लिश कर लीजिए, आपकी जो चॉइस है आप वो काम कर सकते हो. जो सेंट्रली प्लान्ड होते हैं उसमें क्या होता है? जो ओनरशिप कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है? वो गवर्नमेंट के पास होता है. और इसमें क्या होता है? मिक्स्ड में सिलेक्टिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है वो सिलेक्टिव होता है. सेंट्रल प्लान में कंप्लीटली गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना. और इसमें जो प्राइवेट होता है, प्राइवेट या जो फ्री इकोनॉमी होती है उसमें क्या होता है? आपका कौन डिसाइड करता है? ये आप फ्री होते हो. इसके अंदर जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं वो फ्री होती हैं डिसीजन मेकिंग के लिए. और सेंट्रल प्लान में कौन करता है? गवर्नमेंट करती है. और जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसमें गवर्नमेंट भी करती है और मीन्स की गवर्नमेंट जो होती है वो सिलेक्टिव इंटरवेंशन करती है, कुछ एक पार्ट्स पर इंटरवेंशन करती है, दखल अंदाजी करती है. कंज्यूमर सोवरेनिटी, जो फ्री इकोनॉमी होती है उसमें कंज्यूमर सोवरेन होता है और इसमें कंज्यूमर तो सभी जगह पर सोवरेन होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम फ्री कंपटीशन. इसके अंदर जो फ्री इकोनॉमी होती है इसमें फ्री कंपटीशन होता है. सेंट्रली प्लान में कोई कंपटीशन नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट उसके ऊपर कंट्रोल रखती है कि आप किस तरीके से कोई स्टार्ट करोगे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, वो किसी और को ऑप्शन देती नहीं है. और इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी में कंपटीशन फ्री होता है. आप जब भी चाहो आप एंट्री कर सकते हो, प्राइवेट इस्टेब्लिश कर सकते हो फर्म, आप कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हो. बट कुछ एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है. ठीक है, या फिर गवर्नमेंट जो होती है मोनोपोली को कंट्रोल करती है कहीं कहीं पर, ज़्यादा नहीं. ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज हमारा जो लेक्चर है या फिर आज हमारी जो चैप्टर 1 है ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 11th वो कंप्लीट होता है। हमने इस पूरे लेक्चर में क्या पढ़ा, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है कि जो आपकी स्टडी होती है, जो रिसोर्सेज लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं उनके ज़रिए से हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। हमारे सामने जो स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम आती है, जो चॉइस की प्रॉब्लम आती है, उसको हम किस तरीके से हम शॉर्ट आउट करते हैं, या फिर कैसे उन जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके ज़रिए से हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स को हमने 2 पार्ट में बांटा, दैट वाज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद हमने देखा पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। देन वी हैव स्टडीड अबाउट इकोनॉमी, मीन्स कि आज हमने देखा इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। और जो इकोनॉमी होती है वो कितने टाइप्स की होती है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है उसमें 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है। फ्री मार्केट इकोनॉमी, जिस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता या फिर गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं करती है। प्लान इकोनॉमी मीन्स कि जो कि गवर्नमेंट जिसको कम्प्लीटली जिसका गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है उसके ऊपर, दैट इज़ प्लान इकोनॉमी। एंड देन मिक्स इकोनॉमी, जिसमें गवर्नमेंट का कुछ एक पार्ट्स पर कंट्रोल होता है या फिर कुछ सिलेक्टिव इंटरवेंशन होता है कुछ एक सेक्टर्स में या फिर कुछ पार्ट्स पर गवर्नमेंट का, दैट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। आई होप आपको चैप्टर कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो बच्चे आप अपने घर रहिए, सेफ रहिए एंड पढ़िए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।